अब हम आ चुके हैं जहां पे कि हमारे बलिया जिले के सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी हैं और बहुत सारे लोग गणमान्य हैं आए हुए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो आइए थोड़ा सा हम माननीय सांसद जी से कुछ चर्चा करेंगे जयप्रकाश जी के ऊपर। आइए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म शताब्दी एरा में हुआ था। शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने सामाजिक कार्यक्रम को चुना। विशेष तौर पर जो हमारे गंगा यमुना के मैदान के लोग होते हैं, विशेष तौर पर गंगा के किनारे रहने वाले लोग, समाज के प्रति जो समर्पण उनका होता है, समाज के प्रति जो जवाबदेही होती है, यह भाव उनमें कूट-कूट के था। मैं उनके साहित्य के पढ़ने से जो रचना हुई है उसके पढ़ने से यह मुझे अवगत होता है। उस समय का कालखंड ऐसा था जब भारत अंग्रेजों के गुलाम था। प्रारंभिक दौर में जयप्रकाश नारायण का विचार वामपंथी धारा से प्रेरित था। बाद में उनको लगा कि वामपंथी धारा इस देश को और इस समाज को स्वीकार्य नहीं है। उससे अलग होकर उन्होंने जब कांग्रेस में कार्य करने के लिए देश की आजादी की लड़ाई, जो उस समय एक संस्था कांग्रेस थी, उसमें काम करने का फैसला किया और कांग्रेस में रहते हुए जो वैचारिक तौर पर वहां असहमति बनी, आजादी के बाद कैसा भारत होगा, उसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, लोहिया, अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, ऐसे सब सारे लोग करते थे। जयप्रकाश नारायण में राजनीतिक क्षेत्र में जोखिम लेने का बहुत बड़ा साहस था। उस तरह के साहस बिरले लोगों में मिलते हैं और जोखिम लेने का ही साहस था कि देश की आजादी के बाद जब लोकतंत्र खतरे में हुआ तो उन्होंने इस देश के जवानों को, इस देश के किसानों की शक्ति को पहचाना था आजादी की लड़ाई के दिनों में और उसका आह्वान किया। वो बार बार इस बात के लिए चिंतित रहते थे या कोशिश करते थे कि जनतंत्र में जनप्रतिनिधि ही अधिकार संपन्न हो। भारत का जनतंत्र या मैं जिस जनतंत्र को जानता हूं वो इजाजत नहीं देता है। जनता उसके प्रतिनिधि हो, जनता ही उसमें अधिकार संपन्न हो, उस तरह के जनतंत्र की वो कल्पना करते थे और उसी तरह के जनतंत्र की स्थापना के लिए वो कार्य भी करते थे। मैं कह सकता हूं कि उनके सपनों का जनतंत्र बना नहीं बना अभी बहस हो सकती है। जिस संपूर्ण क्रांति के बारे में उन्होंने उस समय इमरजेंसी के पहले आंदोलन में, जयप्रकाश नारायण के नाम से जाना जाने वाले आंदोलन में संपूर्ण क्रांति का जो संकल्प किया था और संपूर्ण क्रांति इस देश में हम स्थापित करेंगे, उसको जिस तरह उन्होंने व्याख्यायित किया था कि सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में संपूर्ण क्रांति के मतलब हर जगह समान स्तर पर लोगों का अधिकार संपन्न लोग हो समाज, वो संभव नहीं हो पाया। और संपूर्ण क्रांति के नाम पर आंदोलन करने वाले लोग जयप्रकाश नारायण के सपनों का भारत बनाने का संकल्प करने वाले लोग जातिवादी राजनीति, वर्गवादी राजनीति, क्षेत्रीयवादी राजनीति के तरफ जाकर सत्ता किसी तरह हासिल हो जाना चाहिए और उसी में लगे और उसका दुष्परिणाम हुआ कि जहां आंदोलन का केंद्र था, कहना चाहिए कि बिहार, वहां इन सारे उनके सोच के विपरीत राजनीति करने वाली जमात की स्थापना हुई और उनके सपनों का भारत बिखर गया। मैं कह सकता हूं कि चंद्रशेखर जी हमेशा संपूर्ण क्रांति के उनके व्याख्या से सहमत नहीं रहते थे। मुझसे भी उन्होंने कई बार कहा कि मुझे आज तक नहीं मालूम पड़ा कि संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की क्या थी और वो इस बात को इंगित करते थे जयप्रकाश नारायण की कि संपूर्ण क्रांति के नारा देने वाले लोग जो हैं
और आपके सपनों का भारत बनाने का संकल्प करने वाले लोग जातिवादी राजनीति के करके किसी तरह देश पर सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यह संपूर्ण क्रांति अगर यही है तो मैं इससे सहमत नहीं। आज जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर हम लोगों जहां बैठे हैं, ये उनका जन्म स्थान है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने, भारत सरकार के द्वारा उनके कैबिनेट ने इस स्मारक को 5 परियोजनाओं पर काम करने की स्वीकृति दी है। इस स्मारक के अध्यक्ष के नाते मैं कह सकता हूं कि अभी म्यूजियम बना है, राष्ट्रीय ध्वज बनाने के काम यहाँ होंगे। देश में दूसरा स्थान राष्ट्रीय ध्वज बनाने का होगा बेंगलुरु के बाद। 42 गांव की महिलाएं खादी ग्रामोद्योग से प्रशिक्षित होकर कपड़ा लेकर राष्ट्रीय ध्वज बनाएंगे और वो खादी कमीशन उसको राष्ट्रीय ध्वज को ले लेगा। एक तरह से उनके आर्थिक स्वावलंबन का कार्य राष्ट्रीय ध्वज निर्माण का होगा। दूसरा, लोकतांत्रिक अधिकारों का रिसर्च अन्वेषण। फिर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक प्रशिक्षण का केंद्र। इस प्रकार 5 केंद्र यहाँ भारत सरकार ने स्थापित करने का फैसला किया है। उसमें एक केंद्र बन पाया है, आगे के भी केंद्रों के निर्माण होंगे, उसके कोशिश हो रहे हैं और उसके लिए बजट की कोई कठिनाई नहीं है। जिस भवन में हम लोग बैठे हैं, ये भवन बिहार सरकार ने हम लोग यहाँ ट्रस्ट को बनाकर दिया है। इस भवन को हमने राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय के लिए वेटनरी फैकल्टी खोलने के लिए दे दिया है। कृषि मंत्रालय ने उसकी स्वीकृति की है और विश्वविद्यालय भी स्वीकृति दे चुका है। यहाँ वेटनरी फैकल्टी खुलेगा। यह एक तरह से कृषि अर्थव्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन की जो बड़ी भूमिका है उस को मजबूत करने का आधार होगा। इस देश को, दुनिया को कृषि अर्थव्यवस्था और भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था से ही बचाया जा सकता है। यह कल्पना जयप्रकाश नारायण की भी थी, बापू मोहनदास गांधी की भी थी और हम स्वदेशी आंदोलन कार्यकर्ता हैं, हमारी भी है और बहुत सारे लोग भी इस बात से सहमत हैं कि देश की कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही दुनिया को बचा सकती है। और इसी संकल्पना के साथ हम लोग यहाँ उपस्थित हैं।